बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सदरा राव और आप देख रहे हैं चैनल 51 डिजिटल। नाज़रीन, रोज़ाना की तरह आज भी हम बात करेंगे ट्विटर टॉप ट्रेंड की। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे जो मंदिर पर हमला किया गया है। एक बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या भी आप इसको कह सकते हैं। ये क्यों करवाया गया, बंदे कहाँ से बुलवाए गए थे और कौन लोग इसमें मुलव्विस थे। और जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है अफ़गानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी और अमरीकी फ़ौज का वहाँ से इन्हला जारी है। इस सारी सूरत हाल में इंडिया अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा है। ये हमारा आज का टॉपिक है। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि चैनल 51 की टीम ने इस पर प्रॉपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। हमें हमारे नुमाइंदों की जानिब से जो मालूमात हासिल हुई हैं हम वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, सूबा पंजाब के शहर रहीमयार खान में एक मंदिर पर जो कि भोंग शरीफ में था, उस पर हमला करवाया गया है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है जिसका नोटिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ले लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इसका नोटिस ले लिया है। अब इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ये हमले की बेसिक कहानी क्या थी। इसमें दो ग्रोह थे, एक मुस्लिम और हिंदू ग्रोह की जानिब से एक वाक़या वहाँ पर पेश आया था। उसमें ये हुआ था कि इमाम मस्जिद, जिनका नाम हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम साहब जो कि नायब इमाम हैं उस मस्जिद के, वो दाखिल होते हैं 10:30 बजे के करीब। और वहाँ पर मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में एक खिड़की टूटी हुई थी जिसमें से एक वो दाखिल होते हैं। और उन्होंने दाखिल होते हुए क्या देखा, जो रिपोर्ट हाफिज़ साहब ने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है, हम उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे ही वो खिड़की से इंटर होते हैं और जैसे ही मस्जिद में वो आते तो वहाँ पर वो देखते हैं कि कालीन पर एक बच्चा है जो 8 से 10 साल का, उन्होंने एफआईआर में लिखवाया है कि 8 से 10 साल का एक बच्चा है जो कि इंटर होता है, वहाँ पर बैठा हुआ कालीन के ऊपर पेशाब कर देता है और उसके साथ वो अलमारी को भी काफ़ी गंदा करता है। तो इस तरह की उन्होंने बताया। लेकिन जैसे उन्होंने शोर मचाया कारी साहब ने, तो फिर वो बच्चा वहाँ से भाग गया। फिर उन्होंने काफ़ी उसको ढूंढने की कोशिश की है, फिर पुलिस में जाके उन्हें एफआईआर करवा दी है। अब ये स्टेटमेंट थी जो इमाम थे वहाँ के, नायब इमाम, उनकी जानिब से जो एफआईआर पुलिस में दर्ज करवाई गई है, ये मौक़िफ़ था मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से। अब दूसरा एक बयान इसके अंदर शामिल किया गया है, एक और एफआईआर भी हुई है, वो करवाई गई है हिंदू कम्युनिटी की जानिब से। अब उन्होंने क्या लिखवाया, उन्होंने कहा कि ये बच्चा था 8 साल का, जो कि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, जिसका नाम भुवेश कुमार है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि इमाम साहब दाखिल होते हैं, खिड़की से ही आए हैं और बच्चा वहाँ पर मौजूद था। और उन्होंने कहा कि बच्चा गलती से वहाँ पर पहुँच गया था और फिर इमाम साहब ने उसको जब शोर मचाया, या उन्होंने शोर मचाने का लफ्ज़ तो खैर नहीं यूज़ किया है, उन्होंने ये कहा कि इमाम साहब ने बच्चे को डराया और फिर बच्चा वहाँ से भाग गया। अब स्टेटमेंट दोनों की अगर स्टार्ट से देखी जाए तो सेम थी कि बच्चा हिंदू कम्युनिटी से था और वो पर मस्जिद में मौजूद भी था। लेकिन इमाम साहब कहते हैं कि वो मस्जिद में गलाज़त कर रहा था, लेकिन हिंदू कम्युनिटी की जानिब से ये कहा गया कि बच्चे को वहाँ पर गलती से वो चला गया था और इमाम साहब ने उसको डराया, जिसकी वजह से बच्चा भाग गया। बहरहाल ये मामला फिर अदालत में गया। उसके बाद बच्चा क्योंकि 8 से 10 साल का था, इस वजह से इसको ज़मानत दे दी गई है क्योंकि छोटा था। तो पुलिस में भी जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो भी नामालूम शख्स के नाम पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद एक और वाक़या वहाँ पर सामने आया हमें, जो हमारे नुमाइंदों की जानिब से पता चला है कि वहाँ पर हिंदू बड़ी तादाद में मौजूद हैं और अक्सर जो है वो सोने का कारोबार करते हैं। वहाँ पर हिंदू अक्सरियत में मौजूद हैं और उनका जो बिज़नेस है वो गोल्ड का है। तो उसके अलावा कुछ मुसलमान भी हैं जिनका गोल्ड से रिलेटेड काम है और वो भी करना चाहते हैं और करते भी हैं काफ़ी सारे। और इसमें एक और स्टोरी भी आ गई है जिसमें एक पोस्ट की गई थी एक ताजिर की जानिब से कि आज के बाद जो हिंदू मुसलमानों के बर्तनों में खाता पीता नज़र आया तो उसका ज़िम्मेदार वो ख़ुद होगा। ये एक ताजिर हैं जिसका नाम अब्दुल रज़ाक सुमरू बताया गया है, इन्होंने एक पोस्ट की थी। अब ये क्या साबित करती है? और दूसरा जो ये बंदा है जिसने ये पोस्ट की है
वो भी बताया गया है कि ये भी गोल्ड का ही कारोबार करता है। अब ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर एक चीज़ सामने आ रही है कि हिंदू भी वहाँ पर एक तो बड़ी अक्सरियत में वहाँ मौजूद है, दूसरा तो वो गोल्ड का कारोबार करते हैं वहाँ पर। और फिर इस बंदे को जब ये पोस्ट की गई है तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा, और वो भी इन्होंने भोंग शरीफ का नाम भी इस पोस्ट में उसने दिया था, लेकिन उसके बाद ये पोस्ट भी डिलीट कर दी गई थी सोशल मीडिया से, क्योंकि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब जब गिरफ़्तार हो गया ये बंदा, उसके बाद फिर एक पॉलिटिशियन है पीपी के, उन्होंने इसको रिहा करवा दिया। जब ये इसकी ज़मानत हो गई तो उसके बाद ये बहुत सारे लोग वहाँ पर अचानक से आ गए, और फिर एक ये किसी को भी पता नहीं है कि, लेकिन ये चीज़ एक कंफर्म है कि जो मकामी लोग थे वहाँ के भोंग शरीफ के, तो वो लोग शामिल नहीं थे। ये कच्चे इलाकों से लोग वहाँ पर आए थे और आकर फिर उसके बाद काफ़ी बर्बादी हुई, जैसा कि आपने देखा, मारा मारी हुई, मूर्तियाँ तोड़ी गई और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की गई हैं। तो ये सब किया गया, लेकिन हमारा जो इस्लाम है, हमारा मज़हब है, हमें किसी भी सूरत में अक़लियतों के हुकूक़ को पामाल करने की इजाज़त नहीं देता, बल्कि हमें तो साफ़ साफ़ ये कहा जाता है कि इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए मुसलमानों की जानिब से। फिर इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक्शन लिया और उसके अलावा चीफ़ जस्टिस ने भी लिया है, लेकिन जब मारा मारी हुई उस टाइम पे कोई बंदा सामने नहीं आया, ना ही कोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, ना ही कोई उस टाइम पे रिपोर्ट दर्ज हुई है। जब ये मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, ये सारी चीज़ें की गई हैं, तब कोई बंदा भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब इंडिया का इसमें कैरेक्टर आ गया जी। इंडिया को तो एक चीज़ चाहिए होती है कि कोई छोटा सा वाक़या हो जाए और वो उसके ऊपर फिर काफ़ी सारे अपने बयानात, उनके ट्वीट्स और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वो इंडिया, अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो फिर वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है सब लोग जानते हैं। 500 से ज़ायद मुसलमानों की मसाजिद और इसके अलावा कई और इबादतगाहें भी ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ इंडिया क्या करता है। अगर बात की जाए साफ साफ तकलीतों के हिसाब से, तो भारत तो सबसे ज़्यादा गैर महफूज शख्स है, अब एक गैर महफूज मुल्क है, और इस मुल्क में अक़लियतों के साथ क्या कुछ किया जाता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इन्होंने इस एक बात को, गणेश मंदिर को निशाना बनाया गया है मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से, और इस तरीके की उन्होंने काफ़ी सारे बयानात दिए हैं। और बात हो रही है भारत की, तो हम कुछ और भी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। अब एक वाक़या चल रहा है अफ़गानिस्तान का। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की और अफ़गान फ़ोर्सेस की एक जंग जारी है वहाँ पर। उसमें पाकिस्तान को भी घसीटा जा रहा है बीच में, इंडिया को भी लाया जा रहा है, अमेरिका है, चाइना है, सारे ममालिक को एक जंग तो वहाँ पर चल रही है अफ़गानिस्तान में, लेकिन ये सारे ममालिक भी बीच में इसकी ज़द में आते हैं। अब इंडिया परेशान था, अमेरिका इसको फंसा रहा है। अब इंडिया इस बात पे उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि अमेरिका हमें फंसा रहा है। जब उन्होंने देखा कि सारे ममालिक एक साथ हैं, तो अब वो अमेरिका को का साथ नहीं देना चाह रहे थे। तो इस सूरत हाल में वो ये बयान दे रहे थे कि अमेरिका प्रेशर कर रहा है भारत पर कि वो किसी भी सूरत में अफ़गानिस्तान में अपनी अफवाज भेजें, जबकि मोदी सरकार ने इसका इनकार कर दिया, उन्होंने अपनी फ़ौजें भेजने से इनकार कर दिया। अब इस सारी सूरत हाल में रजत शर्मा हैं, जो इंडिया के एक एंकर हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी बातें की हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी बातें की हैं उन्होंने साफ साफ, लेकिन उनके बयान में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि इंडिया पर दबाव है अमेरिका का। अमेरिका उसको साफ साफ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुमको चाइना से कोई भी नहीं बचा सकेगा। चाइना क्योंकि एक सुपर पावर है और वो भी पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये उन्होंने क्लियर इसमें अपने इस बयान में, उन्होंने इस वीडियो में साफ साफ कहा कि अमेरिका का दबाव है भारत पर। वो चाहता है कि भारत के ज़रिए कश्मीर पर भी कब्ज़ा किया जाए, वो अपने अड्डे बनाना चाहता है कश्मीर के अंदर। हम कोशिश करेंगे कि हम वो क्लिप्स भी आपको दिखा सकें। रजत शर्मा ने जो कुछ बातें की हैं, उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो काफ़ी सारी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की हैं कि वो इसका अफ़गानिस्तान में तालिबान का साथ दे रहे हैं और अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, कुछ इस तरह की बातें भी उन्होंने की हैं। तो ये सारे ममालिक जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ हैं, तो हम क्यों दुश्मनी करें इनसे। अब इंडिया ये चाहता है कि सारे ममालिक एक तरफ हैं
और हम क्यों दुश्मनी लें। अब वो इस बात को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा है। बेसिकली उनको भी तो चाहिए कि उनको भी तो कोई पीछे से सपोर्ट होनी चाहिए। तो अब अमेरिका ख़ुद ही बुरी तरह से बर्बाद होता नज़र आ रहा है। वो जब भी जहाँ से भी निकला है हमेशा बेइज्जत होके निकला है। अब वो चाहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान से निकल जाएं और निकल भी रहे हैं। वो चाहते हैं कि इज़्ज़त के साथ निकलें, लेकिन अफ़गानिस्तान में भी ज़बरदस्त गहमा गहमी जारी है, जंग हो ही रही है। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो इंडिया परेशान हो गया है। वो सिर्फ खुद को तन्हा महसूस करता है, इस तरीके के वो बयानात भी दे रहा है। जी नाज़रीन, तो आज का हमारे यही टॉपिक्स थे जिन पे हमने बात की है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी। देखते रहिए चैनल 51 डिजिटल और दीजिए सदरा राव को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।